कीजिए। जिसे आप मामूली युवक समझ रही हैं, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पति देवराज ही हैं। वे कोई साधारण सांप नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग हैं। देवराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, वापस आ जाइए। बंदर ही ललिता का एकमात्र साथी था। वर्षों पहले बीमारी ने उसके पति को छीन लिया और गोद सूनी रह गई। अब उसके पास बस एक नटखट बंदर था रौनक, जो ललिता के अकेलेपन में शोर भर देता था। एक दोपहर जब सूरज अपनी पूरी तपिश बिखेर रहा था, ललिता खाना पकाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल के भीतर गई। जमीन पर गिरी लकड़ियों को उठाते समय उसकी नजर एक खोखली और सूखी टहनी पर पड़ी। ललिता इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उस छोटी सी लकड़ी के भीतर एक नन्हा सा कोमल सांप का बच्चा सपोला शरण लिए बैठा था। उसने लकड़ियों का गट्ठर बनाया और उसे अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल दी। जैसे ही वह अपनी झोपड़ी में पहुंची और लकड़ियों को जमीन पर पटका, वह नन्हा सांप झटके से बाहर निकल आया। अचानक सामने सांप को देखकर ललिता पहले तो सिहर गई, लेकिन जब उसने उस नन्हे जीव की डरी हुई आंखों को देखा तो उसका ममतामयी हृदय पिघल गया। वह सांप के बच्चों को मारने के बजाय उसे एक कोने में सुरक्षित छोड़ आई। रौनक, जो कि एक नटखट बंदर था, पहले तो सांप को देखकर उछल कूद करने लगा, लेकिन धीरे धीरे वे दोनों साथ खेलने लगे। ललिता ने सोचा, ईश्वर ने शायद मेरे सूने जीवन में इस जीव को भेजा है। उसने उस नन्हे सांप का नाम देवराज रखा। ललिता उसे अपने सगे बेटे की तरह पालने लगी। वह खुद भूखी रह जाती, लेकिन देवराज के लिए अपनी इकलौती गाय का ताजा दूध बचा कर रखती। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। देवराज अब एक सामान्य सांप नहीं रहा था। उसका आकार और उसकी चमक असाधारण होती जा रही थी। एक पूर्णिमा की रात जब ललिता गहरी नींद में थी, झोंपड़ी अचानक एक दिव्य नीली रोशनी से भर गई। ललिता की आंखें खुली तो वह दंग रह गई। जहां देवराज सोता था, वहां सांप की जगह एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर युवक खड़ा था। ललिता डर के मारे चिल्लाने ही वाली थी कि युवक ने उसके पैर छुए और धीमे स्वर में कहा, मां, डरो मत। मैं तुम्हारा वही देवराज हूं जिसे तुमने अपनी ममता की छांव में पाला है। ललिता की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि देवराज कोई साधारण सांप नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है। देवराज ने बताया कि वह एक प्राचीन श्राप के कारण इस रूप में था, लेकिन ललिता के निस्वार्थ प्रेम ने उसे अपनी शक्तियां वापस पाने में मदद की। कुछ दिन बीतने के बाद देवराज ने ललिता के सामने एक अजीब प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मां, अब समय आ गया है कि मैं इस संसार में अपना स्थान बनाऊं। आप नगर के राजा के पास जाइए और उनकी पुत्री राजकुमारी फाल्गुनी का हाथ मेरे लिए मांगिए। यह सुनकर ललिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए बोली, बेटा, होश में तो हो। हम एक मामूली झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं और वे महाराज, वे मेरी बात क्यों सुनेंगे? ऊपर से जब उन्हें पता चलेगा कि मेरा बेटा एक सांप है तो वे हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। लेकिन देवराज के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने कहा, मां, बस एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। मैं बस यह देखना चाहता हूं कि क्या राजा अपनी बेटी का भविष्य धन दौलत के बजाय किसी की योग्यता और सच्चाई पर देख सकते हैं या नहीं। अगले दिन ललिता भारी मन और कांपते कदमों से विशाल राजमहल की ओर बढ़ी। ऊंचे द्वारों पर खड़े हथियारों से लैस द्वारपालों ने उसे रोक लिया। रुको बुढ़िया, कहां चली आ रही है? क्या तुझे पता नहीं कि बिना अनुमति के अंदर जाना वर्जित है? एक द्वारपाल ने कड़क आवाज में कहा। ललिता ने हाथ जोड़कर विनती की, बेटा, मुझे महाराज से एक बहुत जरूरी विनती करनी है। कृपया मुझे अंदर जाने दे। यह मेरे बेटे के जीवन का सवाल है। उसके बार आग्रह और आंखों में आंसू देखकर द्वारपालों का दिल थोड़ा पसीज गया और उन्होंने उसे दरबार में जाने की अनुमति दे दी। दरबार की भव्यता देखकर ललिता की आंखें चौंधिया गईं। सिंहासन पर महाराज बैठे थे। ललिता ने सिर झुकाकर साहस जुटाया और कहा, महाराज, मैं अपने बेटे के लिए आपकी पुत्री राजकुमारी फाल्गुनी का हाथ मांगने आई हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। ललिता ने आगे कहा, लेकिन मैं आपको सच बता देना चाहती हूँ कि मेरा बेटा एक सांप है। यह सुनते ही राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मूर्ख औरत, तूने एक जानवर की तुलना मेरी राजकुमारी से करने की हिम्मत कैसे की? सैनिकों, इस बुढ़िया को घसीटते हुए महल से बाहर फेंक दो।
सैनिकों ने क्रूरता से ललिता को पकड़ा और महल की सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। इस धक्के से ललिता का बायां हाथ टूट गया और उसके शरीर पर कई चोटें आईं। वह दर्द से कराहती हुई धूल झाड़ते हुए किसी तरह अपनी झोपड़ी तक पहुंची। देवराज ने जब अपनी मां की यह हालत देखी तो उसकी आंखों में अंगारे दहकने लगे। ललिता रोते हुए बोली, मैंने कहा था ना बेटा, राजा कभी नहीं मानेगा। देखो उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया। देवराज ने धीरे से अपनी मां के टूटे हुए हाथ पर अपना हाथ रखा और अपनी दिव्य नागमणि को प्रकट किया। मणि से एक तेज प्रकाश निकला और देखते ही देखते ललिता का हाथ बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो गया। उसका सारा दर्द गायब हो गया। देवराज ने अपनी मां की आंखों में देखते हुए दृढ़ता से कहा, मां, कल आप फिर से महल जाएंगी। घबराइए मत, इस बार खेल बदल जाएगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने दस्तक दी तो ललिता के मन में भारी भय था। उसने देवराज से कहा, बेटा, कल जो अपमान हुआ उसे मैं भूल नहीं पा रही। राजा के सैनिक बहुत क्रूर हैं, वे दोबारा मुझे घायल कर देंगे। लेकिन देवराज की आंखों में एक अजीब सा विश्वास था। उसने अपनी मां के माथे को चूमा और कहा, मां, साहस कीजिए, आज राजा आपको चोट नहीं पहुंचा पाएगा। ललिता एक बार फिर भारी कदमों से राजमहल की ओर बढ़ी। जैसे ही वह मुख्य द्वार पर पहुंची, कल वाले द्वारपाल उसे देखते ही हंसने लगे। अरे ये पागल बुढ़िया फिर आ गई, क्या कल की मार कम पड़ गई थी? उन्होंने उसे पकड़कर दोबारा महल की सीढ़ियों से बाहर धकेल दिया। ललिता को इस बार भी गहरी चोटें आईं, लेकिन उसका संकल्प अटूट था, क्योंकि वह अपने बेटे की इच्छा पूरी करना चाहती थी। जब वह लंघाती हुई झोपड़ी में वापस लौटी तो देवराज ने अपनी नागमणि के स्पर्श से उसे पुनः स्वस्थ कर दिया। ललिता अब हार मान चुकी थी। उसने रोते हुए कहा, बेटा, मैं अब और जलील नहीं हो सकती। राजा की शक्ति और हमारा कोई मुकाबला नहीं है, वह मुझे मार डालेगा। देवराज ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, मां, बस ये आखिरी बार है। कल आप जाएंगी तो राजा आपको मारेगा नहीं, बल्कि वह आपसे एक सौदा करेगा। बस एक बार मेरे लिए ये अंतिम प्रयास कीजिए। ललिता अपने बेटे के मोह में मना नहीं कर पाई। तीसरे दिन ललिता फिर से दरबार में खड़ी थी। इस बार राजा ने उसे देखते ही अपना आपा खो दिया। सैनिकों, इस बुढ़िया की गर्दन उड़ा दो। इसकी इतनी हिम्मत कि बार बार मेरे दरबार की मर्यादा भंग करे। जैसे ही सैनिक तलवार लेकर आगे बढ़े, राजा के वृद्ध मंत्री ने उन्हें रोका। मंत्री ने राजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, महाराज रुकिए, यह साधारण औरत नहीं लगती। इतनी मार खाने के बाद भी इसके शरीर पर एक खरोच तक नहीं है। और इसका साहस देखिए। क्यों न इसे एक ऐसी शर्त दी जाए जिसे पूरा करना असंभव हो। राजा को यह सुझाव पसंद आया। उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ ललिता की ओर देखा और कहा, सुन बुढ़िया, अगर तू चाहती है कि मेरी राजकुमारी फाल्गुनी का विवाह तेरे उस सांप बेटे से हो तो तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। आज से ठीक 2 दिन बाद जहां तेरी यह टूटी फूटी झोपड़ी है, वहां एक ऐसा विशाल और भव्य महल खड़ा होना चाहिए जो मेरे राजमहल से भी ऊंचा और सुंदर हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस महल के सामने 1000 सजे धजे हाथी और 400 अरबी घोड़े मेरे स्वागत के लिए खड़े होने चाहिए। अगर तू यह कर पाई तो मैं अपनी पुत्री का हाथ तेरे बेटे को दे दूंगा, वरना तुम दोनों को जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा। ललिता सन्न रह गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ाते हुए घर पहुंची और देवराज को सब कुछ बताया। उसने कहा, बेटा, अब हमारा अंत निश्चित है। राजा ने जानबूझकर ऐसी शर्त रखी है जो कोई इंसान तो क्या देवता भी 2 दिन में पूरी नहीं कर सकते। देवराज खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने कहा, बस इतनी सी बात। राजा की कल्पना बहुत छोटी है। आप निश्चित होकर सो जाइए। कल सुबह का सूरज एक नया चमत्कार लेकर आएगा। हे मणि की शक्ति, इस दरिद्र झोपड़ी को एक ऐसे स्वर्ण महल में बदल दो जिसकी चमक से देवताओं की आंखें भी चौंधिया जाएं। और राजा के स्वागत के लिए पाताल के सबसे बलशाली हाथी और स्वर्ग के सबसे तेज घोड़े यहाँ उपस्थित हो जाएं। देखते ही देखते एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। मिट्टी की दीवारें सोने में बदलने लगी। छत पर हीरे जवाहरात जह गए
और देखते ही देखते वह बंजर मीन एक अलौकिक साम्राज्य में बदल गई। महल के विशाल फाटकों पर 1000 सफेद हाथी अपनी सूंड उठाए खड़े थे और 400 घोड़े हिनहिना रहे थे। अगली सुबह जब राजा की रानी खिड़की पर खड़ी हुई तो उसकी चीख निकल गई। उसने राजा को जगाते हुए कहा, महाराज उठिए, देखिए बाहर क्या अनर्थ हो गया है। राजा ने जैसे ही खिड़की से बाहर झांका, उसके हाथ से मदिरा का प्याला गिर गया। जहां कल तक एक धूल भरी झोपड़ी थी, वहां आज एक ऐसा महल खड़ा था जिसके गुंबद बादलों को चूम रहे थे। सोने की चमक इतनी तेज थी कि राजा को अपनी आंखों पर हाथ रखना पड़ा। राजा ललखटाती आवाज में बोला, असंभव, ये कोई जादुई माया है या मेरा भ्रम? रानी रोने लगी। नहीं महाराज, ये सत्य है। अब आपको अपना वचन निभाना होगा। हमारी इकलौती बेटी फाल्गुनी की शादी उस सांप से करनी ही होगी। राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। उसे समझ आ गया कि वह जिससे टकरा रहा है वह कोई मामूली जीव नहीं है। इधर देवराज ने अपना दिव्य रूप त्याग कर पुनः एक विशाल नाग का रूप धारण कर लिया। उसने अपनी मां ललिता से कहा कि अब बारात की तैयारी की जाए। ललिता, जो अब रेशमी वस्त्रों में लिपटी एक महारानी जैसी लग रही थी, खुशी और डर के मिले जुले भावों के साथ महल की ओर चली। राजा ने भारी मन से विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। पूरा नगर इस अनोखी शादी को देखने के लिए उमड़ पड़ा था, जहां दूल्हा एक इंसान नहीं बल्कि एक विशाल नाग था जो सोने के रथ पर विराजमान था। राजकुमारी फाल्गुनी, जो अत्यंत साहसी और पितृभक्त थी, उसने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए इस विवाह को स्वीकार कर लिया। उसने बिना दूल्हे का चेहरा देखे एक नाग के साथ 7 फेरे लिए। विदाई के समय राजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने फाल्गुनी को विदा किया, यह सोचकर कि उसकी बेटी का जीवन अब नर्क बन जाएगा। विवाह के बाद जब फाल्गुनी अपने नए भव्य महल के शयन कक्ष में पहुंची तो उसका हृदय शोर शोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसने देखा कि बिस्तर पर एक विशाल नाग बैठा है। फाल्गुनी डर के मारे चीखने ही वाली थी कि तभी एक चमत्कार हुआ। कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैला और उस नाग की कैंचुली अचानक गिर गई। उसके भीतर से वही सुंदर युवक देवराज बाहर निकला। फाल्गुनी उसे देखकर दंग रह गई। शयन कक्ष की दीवारों पर जहे रत्न देवराज के चेहरे के तेज से और भी अधिक जगमगा उठे। फाल्गुनी की आंखों में भय की जगह अब विस्मय था। उसने फटी आंखों से उस युवक को देखा जो कुछ क्षण पहले एक विशाल सर्प था। देवराज ने आगे बढ़कर फाल्गुनी का हाथ थामा और शांत स्वर में कहा, डरो मत राजकुमारी, मैं वही हूं जिससे तुमने अभी विवाह किया है। मेरा नाम देवराज है। फाल्गुनी ने हकलाते हुए पूछा, ये कैसे संभव है? क्या आप कोई मायावी हैं या कोई देवता? देवराज के चेहरे पर एक उदासी छा गई। उसने खिड़की के बाहर चांदनी रात की ओर देखते हुए कहा, मैं नागवंश का राजकुमार हूं। एक प्राचीन ऋषि के श्राप के कारण मुझे दिन में सर्प बनकर रहना पड़ता है। केवल सूर्यास्त के बाद ही मैं अपने इस वास्तविक मनुष्य रूप में आ सकता हूं। लेकिन फाल्गुनी, मेरी एक शर्त है, यह रहस्य केवल तुम्हारे और मेरे बीच रहना चाहिए। जिस दिन तुमने यह सच्चाई किसी और को बता दी, उसी क्षण मुझे एक अज्ञात लोक में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। मैं इस संसार से और तुम्हारी नजरों से सदा के लिए ओझल हो जाऊंगा। फाल्गुनी ने भावुक होकर उत्तर दिया, देवराज, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं प्राण दे दूंगी, पर आपका यह रहस्य कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होने दूंगी। उस रात दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया और खुशहाल जीवन की शुरुआत की। अगली सुबह महाराज अपने महल की बालकनी में खड़े होकर चिंतित थे। उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र सैनिक, जिसका नाम दिग्विजय था, उसे बुलाया। राजा ने कहा, दिग्विजय, मेरी बेटी एक सर्प के साथ उस जादुई महल में है। मुझे चैन नहीं आ रहा। जाओ और किसी भी तरह पता लगाओ कि वह जीवित भी है या उस राक्षस ने उसे अपना भोजन बना लिया है। दिग्विजय गुप्त रास्ते से देवराज के महल में घुस गया। उसने छिपकर देखा कि राजकुमारी फाल्गुनी स्वर्ण हिंडोले पर बैठी मुस्कुरा रही थी और उसकी मां ललिता उसे कहानियां सुना रही थी। दिग्विजय ने महल में कहीं भी उस डरावने सांप को नहीं देखा। उसने वापस जाकर राजा को बताया, महाराज, राजकुमारी बिल्कुल सुरक्षित और प्रसन्न है। वहां का वैभव स्वर्ग जैसा है। राजा को थोड़ा संतोष हुआ, लेकिन उसके मन का संदेह अभी पूरी तरह मिटा नहीं था। 2 दिन बाद राजा ने अपनी पुत्री और दामाद को राजकीय भोज पर आमंत्रित करने के लिए एक पत्र भेजा।
जब फाल्गुनी अपने पति के साथ, जो उस समय एक पालतू छोटे सांप के रूप में उसकी टोकरी में छिपा था, मायके पहुंची तो उसकी मां रानी ने उसे गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। रानी ने सिसकते हुए कहा, मेरी बच्ची, हमें क्षमा कर दे। हमने अपने वचन के कारण तुझे एक जानवर के हवाले कर दिया। तू कितना दुख सह रही होगी। फाल्गुनी ने अपनी मां के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप व्यर्थ ही विलाप कर रही हैं। मेरे पति श्रेष्ठ हैं और मैं उनके साथ संसार की सबसे सुखी स्त्री हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे वे जीवन साथी के रूप में मिले। रानी को लगा कि शायद राजकुमारी अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुकी है, इसलिए वह ऐसा कह रही है। 1 माह बीत गया। नगर के सबसे बड़े धनवान व्यापारी के घर विवाह का भव्य उत्सव था। पूरा राज परिवार और नगर के गणमान्य लोग वहां आमंत्रित थे। उत्सव शाम के समय शुरू होना था। देवराज ने महल से प्रस्थान करने से पहले फाल्गुनी से कहा, तुम पालकी में बैठकर आगे बढ़ो, मैं सूरज ढलते ही अपने मनुष्य रूप में वहां पहुंच जाऊंगा। पर याद रहे फाल्गुनी, मेरी चेतावनी को भूलना मत। वहां लोग मुझ पर सवाल उठाएंगे, पर तुम मौन रहना। फाल्गुनी अकेले ही समारोह में पहुंची। जैसे ही शाम हुई और सूरज ढला, समारोह के मुख्य द्वार पर एक अत्यंत तेजस्वी युवक ने प्रवेश किया। उसकी चाल में राजसी ठाठ था और चेहरे पर सूर्य जैसा तेज। पूरे समारोह में कानाफूसी होने लगी। लोग पूछने लगे, यह कौन राजकुमार है? इसके सामने तो हमारे महाराज के सैनिक भी फीके लग रहे हैं क्या? फाल्गुनी कोने में बैठी गर्व से अपने पति को देख रही थी। तभी उसकी मां रानी उसके पास आई और ताना मारते हुए बोली, देख फाल्गुनी, इस युवक को देख। काश तेरा पति भी ऐसा ही कोई सुंदर पुरुष होता। तू तो एक रेंगने वाले जीव की दासी बनकर रह गई। फाल्गुनी का धैर्य जवाब दे गया। अपने पति का अपमान वह सहन नहीं कर पाई। उसने क्रोध में आकर कहा, बस कीजिए। जिसे आप मामूली युवक समझ रही हैं, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पति देवराज ही हैं। वे कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि इच्छाधारी नाग है। जैसे ही यह शब्द फाल्गुनी के मुख से निकले, अचानक आसमान में बिजली कड़की। समारोह के बीच खड़ा देवराज पत्थर की मूरत बन गया। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। उसने फाल्गुनी की ओर एक आखिरी बार देखा और देखते ही देखते वह धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया। पूरा समारोह सन्न रह गया। फाल्गुनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पागलों की तरह चिल्लाई, देवराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, वापस आ जाइए। लेकिन वहां सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं था। रानी भी अपनी गलती पर पछताने लगी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। फाल्गुनी ने निश्चय किया कि वह अपने पति को ढूंढकर ही दम लेगी। उसने राजसी वस्त्र त्यागे और एक तपस्विनी के वेश में वन की ओर निकल पड़ी। फाल्गुनी के पैरों में छाले पड़ गए थे और उसका कंठ प्यास से सूख रहा था, लेकिन उसके हृदय में देवराज को पाने की ज्वाला जल रही थी। भटकते हुए वह एक प्राचीन बरगद के नीचे पहुंची, जहां ऋषि रमन तपस्या कर रहे थे। फाल्गुनी ने उनके चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, पुत्री, तुमने वचन तोड़ा है, इसलिए देवराज को पाताल की सीमा पर एक दुष्ट डाकिनी फिजा ने अपनी माया से बंदी बना लिया है। वह आत्माओं का सौदा करती है। यदि तुम उत्तर दिशा में वरुण देव के सागर को पार कर सको तो शायद उन्हें बचा पाओ। फाल्गुनी बिना क्षण गंवाए उत्तर की ओर चल पड़ी। मार्ग में घने जंगल, कंटीली झाड़ियां और हिंसक पशु मिले, पर सती के तेज के आगे सब नतमस्तक हो गए। 3 दिन बाद वह विशाल समुद्र के तट पर पहुंची। उसने हाथ जोड़कर वरुण देव का आह्वान किया। लहरों के बीच से देव प्रकट हुए। फाल्गुनी की अटूट भक्ति देखकर उन्होंने एक विशाल स्वर्ण मछली का रूप धरा और फाल्गुनी को अपनी पीठ पर बिठाकर पलक झपकते ही समुद्र के उस पार मायावी द्वीप पर पहुंचा दिया। वहां चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक एक अट्टहास गूंजा और डाकिनी फिजा प्रकट हुई। उसने फाल्गुनी को झपटकर अपनी गुफा में फेंक दिया। गुफा के एक कोने में लोहे के पिंजरे में देवराज बंदी थे। दोनों की आंखें मिलीं, पर वे विवश थे। फिजा ने शर्त रखी, अगर तुम्हें अपने पति को जीवित देखना है तो तुम्हें मेरे लिए 3 दिनों तक वह मांस और रक्त जुटाना होगा जिसकी मैं मांगो करूंगी, अन्यथा मैं इसे खा जाऊंगी। पहले दिन फिजा ने इंसानी मांस मांगा। फाल्गुनी कांप गई। तब देवराज ने पिंजरे के भीतर से फुसफुसाते हुए कहा, प्रिय, डरो मत। तुम वन से एक जंगली सिंघा मार लाओ। मैं अपनी शक्ति से उसमें अपने रक्त की बूंदें मिला दूंगा, जिससे वह इंसानी स्वाद जैसा बन जाएगा। फाल्गुनी ने वैसा ही किया। छेड़ा ने जब वह मांस चखा
तो वह चकित रह गई। उसे लगा कि यह कोमल स्त्री आखिर शिकार कैसे कर रही है। दूसरे दिन फिजा ने इंसानी रक्त से भरा पात्र मांगा। फाल्गुनी ने अपना हाथ काटना चाहा, पर देवराज ने उसे रोका। उसने अपनी माया से एक जंगली सूअर को वश में किया और फाल्गुनी से उसका रक्त पात्र में भरवाया। फिजा को लगा कि फाल्गुनी ने अपना ही रक्त दिया है। वह उसकी सहन शक्ति देख प्रभावित होने लगी, पर उसका लालच कम नहीं हुआ। तीसरे दिन फिजा ने सबसे क्रूर चाल चली। उसने फाल्गुनी से कहा, आज मैं स्वयं शिकार पर जा रही हूँ। जब मैं वापस लौटूं, तो मुझे उस पिंजरे में बंद युवक का कटा हुआ सिर चाहिए। फाल्गुनी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, आज इस दुष्ट के अंत का समय आ गया है। देवराज ने अपनी कैंचुली छोड़ी और एक वृद्ध लकहारे का रूप धरकर गुफा के बाहर लकड़ी काटने लगा। जब फिजा वापस लौटी तो उसने वृद्ध से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देवराज ने रोते हुए कहा, माई, मैं उस अभागे युवक के लिए ताबूत बना रहा हूँ जिसे उसकी पत्नी ने अभी अभी मार डाला है, पर यह ताबूत छोटा पड़ गया है। मूर्ख फिजा अपनी जीत की खुशी में पागल हो गई। उसने कहा, हटो, वो युवक मेरे ही कद का था। मैं इसमें लेट कर देखती हूँ कि ये सही है या नहीं। जैसे ही वह लालची डाकिनी ताबूत में लेटी, देवराज ने बिजली की फुर्ती से ढक्कन बंद कर दिया और अपनी नागमणि की अग्नि से उसे भस्म कर दिया। जैसे ही फिजा का अंत हुआ, देवराज का श्राप सदा के लिए टूट गया। वह स्थायी रूप से मनुष्य बन गया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवराज और फाल्गुनी पुनः अपने राज्य लौटे। राजा और रानी ने हाथ जोड़कर अपने दामाद से क्षमा मांगी। ललिता की आंखों में खुशी के आंसू थे कि उसका बेटा और बहू अब सदा के लिए साथ थे।